बात ख्याल करना कि जब मैं कहलवाऊँ तो मेरे चेहरे को देखना है कि कहाँ होठ बोल हो रहे हैं और कौन सा हुरूफ कैसे निकल रहा है, और उसके बाद तब मैं पढ़ता पढ़ता चुप हो जाऊँ तो उसके बाद बोलना है। इसमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पहले तअव्वुज़ लिखा हुआ है। क्या तअव्वुज़ के अंदर दाल है, तअव्वुज़ के अंदर क्या है, दाल। तो इसको मसाला करना है सही तरीके से अदा हो, यानी तअव्वुज़ कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, इसे को, और तस्मीया किसे कहते हैं, ये भी याद रखने की बात है। तअव्वुज़ और बोल कर रहने चाहिए, तअव्वुज़। और आखिर में हमारी ज़बान राल के मखरज में लगे। राल का मखरज क्या है, ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। तो सनाया उलिया कौन से हैं, सामने के ऊपर वाले जो दो दांत हैं वो क्या है, सनाया उलिया। वैसे तो सामने के 4 दांत जो हैं वो क्या हैं, सनाया, लेकिन फिर उनके 2 के अलग अलग नाम हैं। 2 के ऊपर लोग हैं सनाया उलिया और नीचे लगे हैं सनाया सुफला। तो दाल का मखरज है ज़बान की नोक और सनाया उलिया किनारा, और तअव्वुज़ के अंदर आखिर में कौन सा लफ्ज़ है, दाल। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिक नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1। इसमें ख्याल करना कि लाम ना निकले नंबर में। बहुत से बच्चे कहते हैं लंबर, लंबर नहीं है, नंबर है नून के साथ। क्या है, नंबर। तख्ती नंबर 1। मुफ़रदात। ये जो हमारे मुंह के अंदर दांत है ना, ये वाले दांत नहीं, इन दांतों के अंदर जब पढ़ते हैं तो नून भी आता है। तो यहाँ मुफ़रदात नहीं बल्कि मुफ़रदात। क्या है, मुफ़रदात। तख्ती नंबर 1। मुफ़रदात। आखिर में कलकला नहीं करेंगे, मुफ़रदात। अलग अलग हर्फों को मुफ़रदात कहते हैं। जैसे अलिफ
अलिफ अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा फा जीम जीम हा हा हो खा दाल 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 ओ रा सा सा सीन सीन शीन शीन सोद साद मोटी आवाज से निकालना है उभर के सोद साद और ज़ाद को बड़ी एहतियात से निकालना है। ज़ाद का मखरज है जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ जड़। ज़ाद वाद तो ता वो वा वा का मखरज है जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। तो जहां से हमने गाल और सा निकाला वहीं से कहाँ निकालेंगे? वो। फिर पढ़ो वो वा आईन आईन ओइन वाईन फा 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 ओफ ओफ काफ काफ लाम लाम मीम मीम नून नून और वाव को भी बड़ी एहतियात से निकालना है। वाव वाव हा हा हमजा हमजा या 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 लेकिन इसके बाद जो इम्तिहान लिखा हुआ है मुफरदात इम्तिहान इम्तिहान मुफरदात मुफरदात यानी जो हमने पिछली तख्ती में पढ़ा है उसका इम्तिहान है। उसके अंदर उस तख्ती के अंदर हरूफ तरतीब के साथ थे, यानी पहले अलिफ फिर बा और फिर ता। तो वहाँ यहाँ उसका इम्तिहान है, यानी यहाँ हरूफ जो है बगैर तरतीब के हैं। यानी पहले काय का नंबर होना चाहिए था अलिफ का, यहाँ क्या दे रखा है ता तो गोया ये इस चीज़ का इम्तिहान है कि भाई हमने जो पीछे पढ़ा है हमें उन हर्फों की पहचान हुई या नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि हमने वो हरूफ रटे हुए हैं, जैसे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं
अलिफ बा ता सा जीम हा खा, वो रटे हुए होते हैं। तो रटे हुए अगर हरूफ पहली तख्ते के अंदर रटे हुए होंगे तो फिर इस इम्तिहान में बच्चा कमज़ोर रहेगा, बता नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ उसने वो रट रखा है। और अगर यहाँ वहाँ हमने समझ कर पढ़ा है नुक़्तों की पहचान के एतबार से कि भाई कौन सा हर्फ क्या है, तो फिर यहाँ बच्चा बिला झिझक के एकदम सारे हरूफ बता देगा। तो उसी का इम्तिहान है। इम्तिहान इम्तिहान मुफ़रदात मुफ़रदात। और यहाँ इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि हमने पिछली तकरीर में जो हरूफ जिस हरूफ को जितना खींचा है उतना यहाँ भी खींचने का एहतिमाम करना है। ता ओ यहीं तक रहेगा। और जैसे जैसे बताया है देख कर ही सुनाना है, और आगे जो कवायद आएंगे उसको इंशाअल्लाह हिफ्ज़ करके सुनाया जाएगा और आप लोगों को सुनाना है।